मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज़मीन हज के लिए लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में तरबियती कैंप का एहतमाम। मौलाना सैयद मजहर खासमी ने कहा कि मुनासिक हज की अदायगी के मौके पर रिक़त व इंकसारी का मुजाहरा करे और मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मौके पर मुअद्दबाना रवैया इख्तियार करे। निजामबाग डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का एक अहम तरीन तरबियती इजलास लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनक्किद हुआ, जिसमें मौलाना सैयद मजहर खासमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और आज़मीन हज से खिताब करते हुए मुनासिक हज और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के आदाब के ताल्लुक से तफसीली बयान किया। इस तरबियती इजलास की सदारत सदर जिला हज सोसाइटी मौलाना आबिद खासमी ने की, जबकि इस इजलास से अहमद अब्दुल अजीम, मिर्जा अफजल बेग तेजान और सैयद खैसर के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। इस इजलास की निगरानी जनरल सेक्रेटरी हज सोसाइटी मोहम्मद हबीब अहमद ने की। दिगर अहम शुरा में सैयद ज़कीउद्दीन, मौलाना हैदर खासमी, मौलाना अरशद मतीन, अब्दुल हई राहिल के अलावा दीगर शामिल थे। मौलाना सैयद मजहर खासमी ने कहा कि आज़मीन दुनियावी फिक्रों से आजाद होकर अपने मशगूलात को पसे पुश डालकर महज अल्लाह की रजा व खुशनुदी के लिए सादत हज का जहन बनाए और फिर जब दयार मुक़द्दस को जाए तो वहाँ के आदाब को जहन में रख मनासिक को खशू व खजू के साथ अदा करे, दुआओं का कसरत से एहतमाम करे, पिछली गुनाहों पर मुआफी के तलबकार बने और मुकामात मुक़द्दसा पर भी अदब व एहतराम के साथ हाजिरी दे। हज का इरादा करेंगे तो हज की जो तैयारी है, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है, उसमें मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चीज़ें लेकर जाना नहीं है। सिर्फ 15-17 दिन मौका मिलेगा आपको खाना बनाने के लिए। अलबत्ता जिस मौसम में और ज़ाहिर है खजूर पक जाए अपना क्या हाल होना, तो इसलिए गर्मी की मुनासबत से चीज़ें लेकर जाइए। छतरी आपके साथ लाजमी तौर पर होनी चाहिए, सन गिलास लेकर जाइए ताकि धूप में आप आसानी से चल सकें। तो क्योंकि सख्त गर्मी का मौसम रहेगा और पानी पीने की सहूलत आपको हर जगह रहेगी, लेकिन उसके बावजूद ज़मज़म पीना चाहते हैं तो वाटर बॉटल यहाँ से साथ में लेकर जाइए। एक तो ये लूज बॉटल है, ये लूज जो पानी के बॉटल है इसको हरम शरीफ के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन वो जो थर्मास रहता है वो आप आसानी से अंदर लेकर जा सकते हैं, मस्जिद में ले जा सकते हैं, साथ में रख सकते हैं। तो पानी का थर्मास अपने साथ में रखिए और एहराम की जो चादरें हैं, चूँकि मौसम गर्म है तो मोटी मोटी चादरें मत लेकर जाइए, काटन का कपड़ा लीजिए, सबसे बेहतरीन एहराम है। मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ कि ये जो सामने बैठा हुआ मजमा है ये अल्लाह के मुक़द्दस घर को जाने वाला है और मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाला है और उनकी ये ट्रेनिंग कैंप है कि वहाँ पर हाजिरी के आदाब क्या है, वहाँ सफ़र कैसे करना चाहिए। और ये निज़ामबाग डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी तकरीबन 25 साल के अरसे से हाजियों की खिदमत करते हुए आ रही है और इसमें हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का भी बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के जितने मेहमान होते हैं इन सबको इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाता है। तो मैं जितने मेहमान आए हुए हैं इन तमाम मेहमानों का निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नौमुंतखब MLC महेश कुमार गौड़ ने हज तरबियती कैंप में शिरकत की। उन्होंने तयक्कुन दिया कि वो अगले साल तक मिनी हज हाउस की तामीर के लिए संजीदा इक़दाम करेंगे। उन्होंने भाईचारा और इत्तेहाद व अमन को मुल्क के लिए लाजमी करार दिया। डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का एक तरबियती इजलास लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ। इस अहम इजलास में MLC महेश कुमार गौड़ ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनका हज सोसाइटी की जानिब से मौलाना आबिद खासमी व दीगर जिम्मेदारान ने वालिहाना खैर मक़दम किया और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया।
MLC मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में रियासती हुकूमत ने महेश कुमार गौड़ के कांग्रेस और अवाम के लिए की गई तवील खिदमात का एतराफ करते हुए उनको रुकने कानून साज कौंसल मुंतखब करवाया और कौंसल मेंबर बनने के बाद महेश कुमार गौड़ पहली बार निजामाबाद तशरीफ लाए। उनकी आमद पर एक शानदार रैली मुनज़्ज़म की गई थी और पुरतपाक खैर मकदम किया गया था। इस इजलास में उनसे मिनी हज हाउस की तामीर का मुतालबा किया गया था। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ की तकरीर एक जामा और शानदार तकरीर करार दी जा सकती है। ऐसा लगता था कि यह उनके दिल की आवाज है और वो पूरे खलूस के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि मैं एक हिंदू घर में पैदा हुआ और कट्टर हिंदू हूँ। सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, जिसमें राम जी की पूजा भी शामिल है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं राम जी की पूजा करूं तो राम के नाम सियासत करूं, नफरत फैलाऊं और वोटों के लिए इंसानियत को बर्बाद करूं। उन्होंने कहा कि मजहब अलग अलग होंगे, लेकिन हमको कभी भी ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान किसी एक तबके का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तबकात के मानने वालों का है। और हम कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से ऐसी नफरत फैलाने वाली ताकतों से लड़ रहे हैं और मुल्क में अमन व एकजुहती और तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का जज्बा रखते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि साबिक में 10 साल यहाँ बीआरएस की हुकूमत थी और वो बड़े बड़े वादे करने में माहिर थे, लेकिन किसी भी वादे पर अमल करने में संजीदा नहीं थे। मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि अगले साल तक निजामाबाद में मिनी हज हाउस की तामीर हो। उन्होंने मशवरा दिया कि मुसलमानों का एक वफद हैदराबाद आए तो वो सब मिलकर वजीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे और मिनी हज हाउस की मंजूरी और फंड हासिल करेंगे। इस इजलास में TPCC सेक्रेटरी माजिद खान, एजाज अहमद मसूद, सैयद कैसर, सैयद ज़कीउद्दीन, हबीब अहमद, अहमद अब्दुल अजीम, मौलाना हैदर कासमी, मिर्जा अफजल बेग तेजान, मौलाना अरशद, अब्दुल हई राहिल के अलावा दीगर शरीक थे। हज को जाने का एक मकसद रास्ते में रहता है और मौका मिलना भी बड़ी दुश्मन की बात है। हम हिंदुओं भी काशी को जाना, तिरुपति को जाने का मकसद में रखते हैं। मैं ये बात मानने वाला हूँ, भारत देश किसी एक रिलीजन का कास्ट का नहीं है, ये सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। जितना हक हिंदूस का है उतना ही हक मुसलमान का भी है, जितना हक मुसलमान का है उतना ही इस्लाम का है, क्रिस्तान का है। एक सेक्युलरिज्म फाउंडेशन पे बने तो देश है, उसको कायम रखना, उस वही सेक्युलरिज्म फाउंडेशन को आगे ले जाना हमारा कांग्रेसियों का फर्ज है। आज निजामाबाद में आप सब लोग हज के लिए जा रहे हैं, बैठे हमारे माँ बहना भी बैठे हैं। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आपके साथ साथ इस मुल्क का, निजामाबाद जिले का भी दुआ मांगना है और हमें चाहते हैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हर तरीके में डेवलपमेंट के ऊपर जाए और कांग्रेस सरकार तेलंगाना में बनी 70 दिन हो गए। तेलंगाना BSP पार्टी कांग्रेस है, भारत में 9.5 साल TRS की हुकूमत की जितनी आशा है, जितनी उम्मीद हम मुझे फुलफिल नहीं कर पाए। सरकार को पब्लिक बदलना चाहिए। युवा नेता रेवंत रेड्डी के नेतृत्व कांग्रेस सरकार बनी है और पहले हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग में रेवंत रेड्डी ने बोला है, जितने भी वायदे हम डिफरेंट लोगों को किए हैं, खासकर माइनॉरिटी भाइयों को जो वायदे किए हैं उनको भरपूर करना और आगे जाना, यह मकसद से चल रहे हैं। और हज कंपनी के हाउस के लिए बोले थे। अब वैसे सरकार के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं के पहले जो वादा करना है करते थे, सोचते नहीं थे मुमकिन होता है नहीं होता, वो सोचते नहीं थे। और जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं करते थे, जहाँ शायद जरूरी है वहाँ के सैंक्शन करते थे। 9.5 साल में 65 करोड़ का कर्जे, 7 लाख करोड़ रुपए, लेकिन करके नहीं दी थी। कांग्रेस सरकार उनसे भिन्न तरह के सोचने का सरकार है। हज हाउस निजामाबाद में बहुत जरूरी है। हम यहाँ के सीनियर लीडर सुदर्शन रेड्डी साहब, सिद्धि रेड्डी साहब, हमारे भूपत रेड्डी सबसे बात करेंगे, सीएम करेंगे, खासकर आप लोगों के साथ जाएंगे और ये हज हाउस का यहाँ सैंक्शन करने के लिए मेरा जहाँ तक हो सकता है एजेंसी मैं डेफिनेट करके आपको देने के लिए वादा करता हूँ। और लास्ट में यहाँ तो राजनीति बात करने के लिए नहीं आए, लेकिन इस देश के हालात को एक बार नजर में रखना जरूरी है। मैं सुबह उठते पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पूजा करके बाहर निकलता हूँ। आप लोग नमाज करते हैं, लेकिन पूजा के नाम पे, नमाज के नाम पे वोट मांगने का जो तरीका आज देश में चल रही है, उसके लिए एक बार जरूरी ध्यान देना जरूरी है।
भगवान को प्रार्थना करने में, नमाज पढ़ने में किसी को एतराज नहीं है। मैं भी राम जी का पूजा करता हूँ, हनुमान जी का पूजा करता हूँ, लेकिन सुबह उठते ही राम के नाम पे, हनुमान के नाम पे जो वोट की मांग चल रही है उसका सख्त खिलाफ करना जरूरी है, चाहे वो हिंदू करें या मुसलमान करें। आपको 9.5 साल का मौका दिए केंद्र में, डेवलपमेंट क्या है उसको वोट मांगना है। मुसलमान के लिए क्या डेवलपमेंट करें, क्या स्कीम दिए आप, हिंदुओं के लिए क्या स्कीम दिए, महिलाओं के लिए क्या स्कीम दिए, युवाओं के लिए क्या, वो कुछ बोले 9.5 साल हुकूमत में मौका मिले बाद में फिर धर्म के नाम पे जो वोट मांग रहे उसका खिलाफ हम तो कर रहे हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट कर लूँ खिलाफ करना जरूरी है। तो आज जो एक ही मांग यहाँ आई है वो हज हाउस, उनके लिए तो मैं निबद्ध हूँ। डेफिनेटली जितना जल्दी हुए उतना जल्दी निजामाबाद के माजिद दोनों यहाँ के लीडर सबको मिलेंगे, आप भी आइए डेलीगेशन, वो तो सीएम साहब ने जो भी है उनसे बात करके इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक काम करने का कोशिश करेंगे। दोबारा फिर आपसे माफी मांग रहा हूँ, बहुत लेट हो गया, 3 बज रहे हैं, आपको बहुत वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। भैंसे में विजय संकल्प यात्रा 20 फरवरी को मुनज़्ज़म की जा रही है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा इस यात्रा के साथ भैंसा पहुंचेंगे। पुलिस ने एहतियाती तौर पर सख्त तरीन सियानती इंतजाम किए। विजय संकल्प यात्रा के किस्से के तौर पर कल 20 फरवरी को रियासत आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के भैंसा दौरे के मौके पर पुलिस की जानिब से भैंसा शहर के एसएस कॉटन फैक्ट्री में सख्त हिफाजती इंतजाम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्हीं हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज दोपहर को निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल आईपीएस और भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी के हमरा एसएस कॉटन फैक्ट्री पहुंचकर पुलिस के अंजाम दिए जा रहे हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। बातजा निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि विजय संकल्प यात्रा के मौके पर आसाम के चीफ मिनिस्टर का भैंसा दौरे के मौके पर पुलिस की जानिब से दौरों से हिफाजती इंतजाम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा न हो सके। इस मौके पर भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी के अलावा दिगर मौजूद थे। 20వ తారీఖున జరగబోయే బీజేపీ విజయ సంకల్ప యాత్ర అరేంజ్మెంట్స్ చూడటం కోసం ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। అసలు సీఎం గారు ఇక్కడ పబ్లిక్ మీటింగ్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు। ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ తర్వాత ఇక్కడ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ చాలా పటిష్టంగా చేశాము। సెక్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంతా ఏఎస్పీ భైంసా हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर के फरजाद मोहम्मद इलियास को कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस का सदर नामजद किया गया। मुकामी अवाम ने इस नामजदगी का जबरदस्त खैर मकदम किया और मोहम्मद इलियास की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। कामारेड्डी जिला यूथ कांग्रेस सदर की हैसियत से मोहम्मद अली इलियास फरजाद मोहम्मद अली शबीर मुशीर तेलंगाना हुकूमत बीसी एससी व अखिलती डिपार्टमेंट को आज कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने जुलूस निकालकर मोहम्मद अली शबीर की रिहाइशगाह खदीम बस स्टैंड कामारेड्डी ले जाया गया, जहां पर तेलंगाना कांग्रेस यूथ रियासती इंचार्ज मोहम्मद आबिद हैदराबाद ने मोहम्मद अली इलियास फरजाद मोहम्मद अली शबीर का ऐलान किया, जिस पर नारों की गूंज में मोहम्मद अली इलियास का इस्तकबाल किया गया। जिला कामारेड्डी से कांग्रेस कायदीन व कारकुनों और निजामाबाद जिले से भी कांग्रेस कायदीन व कारकुनों ने मोहम्मद अली इलियास की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज जिला सदर यूथ कांग्रेस मुंतखब होने पर कामारेड्डी जिले के कांग्रेस कायदीन जो मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब जो एक चट्टान की तरह एक ही जमात कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए अवाम की खिदमत की, मैं वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम की खिदमत करूंगा। मोहम्मद अली इलियास ने यूथ कांग्रेस को आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाकर राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने का अहद किया। इस मौके पर रियासती कांग्रेस के जिम्मेदार व जिला सदर कांग्रेस कामारेड्डी श्रीनिवास अतीकुर रहमान कांग्रेस कायदीन के अलावा दीगर कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। तो मैं हमारे इलियास को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। उसने अपनी फिट की पहचान बनाई है और अपनी సోనియా గాంధీ గారికి రాహుల్ గాంధీ గారికి తోడున్నామని ఒక ప్రతిజ్ఞత చేసుకుంటా అందరూ కృతజ్ఞతలు। థ్యాంక్ యూ। एमआर कूलर मेले का इफ्तिताह मोहम्मद रफी और अब्दुल मुकीद ने बताया कि उनके पास स्टील बॉडी और फाइबर बॉडी के हम अक़साम के कूलर्स दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही तकरीब में कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। बोधन रोड पर नटराज टाकिस के करीब सिटी स्कूल से मुतासिर एमआर कूलर मेले का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम शुरा में साबिक रेडको चेयरमैन सलीम
सदर जिला अखिलती सेल BRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अखिलती सेल BRS इमरान शहजाद, कॉर्पोरेटर बबलू खान, सीनियर कायद शेख अली साबरी, अजीज राही, सैयद उवैस हुसैन, जमील खान उर्फ JK, मोहम्मद ख्वाजा के अलावा दीगर बेशुमार अहबाब शामिल थे। कूलर मेले के मालिकीन मोहम्मद रफ़ी और अब्दुल मुक़ित ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कूलर मेले का एहतमाम किया गया है। उनके पास हमा अक़साम के हमा साइज के मियारी व मजबूत कूलर्स का बड़ा स्टॉक मौजूद है। हर साल ग्राहक एतमाद के साथ उनके पास से कूलर्स की खरीदी करते हैं और आज तक किसी किस्म की शिकायत हमें किसी ग्राहक से सुनने को नहीं मिली, बल्कि हर साल ग्राहक हमें खिदमत का मौका फराहम करते हैं। स्टील बॉडी और फाइबर बॉडी के नए व जदीद फैशन से आरास्ता कूलर्स का भी एक बड़ा जखीरा आपकी तवज्जो का मरकज रहेगा। एक बार तशरीफ लाए और कूलर्स का जायजा ले और मुतमईन होकर ही कूलर्स की खरीदी करें। मोहम्मद रफ़ी और अब्दुल मुक़ित ने गुज़िश्ता कई सालों से सरपरस्ती करने और मोहब्बतों से नवाजने वाले तमाम ग्राहकों और बहे ख्वाहों से दिली इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही आज के इफ्तिताही तकरीब के मेहमान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अदालत कॉम्प्लेक्स के अहाते में 2 नए सिविल कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिला कलेक्टर व जिला सेशन जज और बुगला की जानिब से उनका वालिहाना खैर मक़दम किया गया। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एन तुकाराम ने हफ्ते के दिन जिला मुस्तकिल निजामात का दौरा किया। उनकी आमद पर जिला पुलिस की जानिब से उनको सलामी देते हुए इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि जिला निजामात में 2 नए सिविल अदालतों को मंजूरी दी गई है। उन अदालतों के इफ्तिताह के लिए चीफ जस्टिस एन तुकाराम जिले को तशरीफ लाए। जिला अदालत कॉम्प्लेक्स के अहाते में उन 2 नई सिविल अदालतों का चीफ जस्टिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। गेस्ट हाउस पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, जिला सेशन जज के सुनीता, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर S जयराम के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के आला ओहदेदार, वकला, बार कौंसिल के जिम्मेदारान ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ता पेश करते हुए उनका जिले में इस्तेमाल किया। बांसवाड़ा की तालिबात ने नेनू सैतम फाउंडेशन के साइंस मुकाबलों में हिस्सा लिया। 3 तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लेते हुए रियासती मुकाम हासिल किया। इन तालिबात को स्कूल इंतजामिया ने तहनीत पेश की। नेनू सैतम फाउंडेशन की जानिब से साइंस टैलेंट मुकाबलों में बांसवाड़ा के मॉडल स्कूल की तालिबात ने भी हिस्सा लिया और रियासती सतह के इन मुकाबलों में इस स्कूल की 3 तालिबात ने शानदार मुजाहिरा किया और कामयाबी हासिल करते हुए स्कूल, असातिज़ा और वालिदैन का नाम रोशन किया। तालिबात के इस बेमिसाल कारकर्दगी से सरशार स्कूल इंतजामिया ने हेड मास्टर आकिफ हुसैन की निगरानी में उन तालिबात को तहनीत पेश करते हुए हौसला अफजाई की और उनकी कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश करते हुए उसी तरह मजीद मुजाहिरों के लिए खुद को तैयार रखने की नसीहत की। हेड मास्टर ने तलबा के साथ साथ असातिज़ा की भी सताइश की, जिनकी मेहनतों और सरपरस्ती में ऐसे होनहार तलबा तैयार हो रहे हैं। स्कूल इंचार्ज आतिफ असीम ने भी तालिबात की सताइश की, कहा कि कामयाबी और नाकामी इंसान की मेहनतों पर मुनासिर है। जो कामयाब हुए उनको मजीद मेहनत करनी होगी, क्योंकि आगे की जिंदगी में मजीद मुसाबिकत का माहौल मिलेगा, और जो नाकाम हुए हैं उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर नाकामी ही किसी बड़ी कामयाबी की ज़ाबिन बन जाती है। लिहाजा हिम्मत हारे बगैर अपनी मेहनत व लगन को जारी रखें, मंजिलें खुद ही आसान हो जाएंगी। इस तहनीती प्रोग्राम में असातिज़ा इस्माइल, संतोष, सफीना कौसर के अलावा दीगर असातिज़ा मौजूद थे। टैलेंट टेस्ट जो रखा गया था, जिसमें 25 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स ने स्टेट लेवल पे काफ़ी अच्छी कामयाबी हासिल की। उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और स्कूल की तरफ से अभी तहनीत पेश की गई उन लोगों को। और जो बाकी के 22 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम लिखा है, आप इससे एक हिम्मत अफजाई और हौसला और हासिल करें और अच्छे से आगे बढ़ चढ़ के आगे चल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें आप लोग भी हिस्सा लीजिए। इससे आप लोग नाराज नहीं होना कि भाई। I would like to congratulate all the students, those who are participated in this competition. Remaining 23 children are there. We will also give you, honor you with a certificate on annual day celebrations. Okay. पुलिस मुलाजिमीन के लिए बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। CI बांसवाड़ा ने बताया कि पुलिस मुलाजिमीन को अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त चौकस रहना पड़ता है, लिहाजा उनकी तिब्बी जांच और सेहत की निगहदाश्त लाज़मी है।
बांसवाड़ा सर्कल इंस्पेक्टर मनोहर कृष्णा की निगरानी में पुलिस मुलाजिमीन की सेहत की तशखीस और इलाज की गरज से पुलिस स्टेशन के अहाते में ही मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुख्तलिफ मुआयने किए और मुतासरा अफराद के लिए इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर CI ने कहा कि पुलिस महकमा एक जिम्मेदार और इंतहाई अहमियत का हामिल महकमा है और इस महकमे पर अमन व अमान की बरकरारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद रहती है। लिहाजा इस महकमे के मुलाजिमीन को चुस्त और सेहतमंद रहना लाजमी होता है, लेकिन इंसान को कुछ न कुछ तो बीमारियां आ जाती है। लिहाजा एहतियाती इक़दाम के तौर पर आज पुलिस मुलाजिमीन के लिए इस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। ముఖ్యంగా మన పోలీస్ సిబ్బంది ప్రతిరోజు 24/7 ఉద్యోగంలో చాలా ఒత్తిళ్లకు లోనవుతుంటారు. వాళ్ళకు నిద్రలేమి ఉండడం వల్ల, సరి టైంకు ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల తెలియకుండానే వాళ్ళకు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. కాబట్టి వారికి ఈ హెల్త్ చెకప్ వల్ల వాళ్ళలో ఏదైనా తెలియని డిసీజ్ ఉంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ఇప్పుడే తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళలోని ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల కానీ, వాళ్ళలోని దినచర్యలోని మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి తోడ్పడుతుందని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇది ప్రతి 6 months ఒకసారి నిర్వహించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పటికైతే ఒక 40 మంది ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।